अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है हिंदी में, जो मुझे समझ नहीं आ रहा। जो तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है जो ना। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है वो है रिटेल डिजिटल रुपी। ये अभी क्या वीडियो जो होने है वो वाला है? नॉलेज टीवी की तरफ से है, तो इसका जो ओरिजिनल लिंक होगा वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा। प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। ये किसी ने सजेस्ट की है या खुद तूने ओपन किया? खुद ही मैंने देखिए हिंदी का टाइटल देख के नहीं, कुछ इसकी थोड़ा एक और बहुत वजह थी अच्छा, कि ये एक चलो मैंने जो कुछ सोचा। चैनल जो हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है, उनके बेल आइकन भी ऑन किए हुए हैं। तो जो मुझे लगते हैं कि ये चैनल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो नई अपडेट्स वगैरह देते हैं, अच्छा, जो नई नॉलेज चीज़ें टीवी देते पे हैं, तो हम नॉलेज लोग टीवी, करते ठीक है, रहे। हम हाँ, लोग करते रहते हैं ना। तो उनके मुझे नोटिफिकेशंस जब आते हैं तो मैं उनमें से कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि इंडिया में डेवलपमेंट हुई है, अभी नई नहीं हुई है, कि रिटेल डिजिटल रुपी क्या चीज़ है और उसमें रिटेल कैसे होगी। तो ये चल के देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। और अभी तक आपने बल्कि बोला नहीं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब जी नहीं मैंने किया। बोल दिया। अच्छा, तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। फिर से होने वाली लेट्स है स्टार्ट। नोटबंदी। और ये जान लीजिए कि इस बार तो बस हो ही जाएगी परमानेंट नोटबंदी। नोटबंदी ऐसा मतलब लग नोट रहा है मानो खत्म। साल 2016 की तरह ही अब एक बार यानी फिर बड़ा से जबरदस्त आपकी हो जाए जेब ना, है में ना? कैश अगर करेंसी खत्म हो जाए तो तो बस बस वो हो ही डिजिटल रुपए जाए। भी कह रहे हैं ना कि बस मजा ही अरे आ अरे जाए। जरा रुकिए, क्योंकि यहाँ मामला थोड़ा अलग है। दोस्तों, ई रुपए के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। 1 दिसंबर यानी कि आज से भारत में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब रुपया भी डिजिटल हो चुका है। आज भले ही यूपीआई, पेटीएम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया पेटीएम जा रहा हमारे हो, इधर इजी लेकिन पैसा आपको वगैरह बता इस दें पर कि चलते आंकड़ों हैं की ना। माने तो देश में जनता के बीच मौजूद नकदी 21 अक्टूबर 2022 तक 30.88 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। तो ये दिखाता है कि नोटबंदी के 6 साल बाद भी देश में नकदी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि सरकार की माने तो नोटबंदी का एक बड़ा मकसद ही तो डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए सरकार नोटबंदी का ये दूसरा तरीका अपनाते हुए अब उसे आपकी जेब में नहीं बल्कि आपके मोबाइल पर रखने की तैयारी में है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आखिर ये ई रुपया है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। साथ ये भी जानेंगे कि ये ई रुपया यूपीआई और पेटीएम से अलग कैसे है। जेब में कैश रखकर चलना पुराने जमाने की बात हो जाएगी, यार क्योंकि वाकई ये आम बात तो सच भारतीयों के है। लिए खत्म अब होना डिजिटल चाहिए। रुपया जो आ गया है। सेफ नहीं इतने होता। इतने बैंक ऑफ बंडल्स इंडिया हैं ने और ब्लॉकचेन सेफ नहीं होता ना, बेस्ड लेकिन बैग लोग भर के जान लेके नहीं इसी वजह से दो गवा तरह देते से हैं लॉन्च अपनी। करने की योजना बनाई थी। इसके तहत 1 नवंबर को इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया गया था और दूसरा होलसेल रिटेल में आम पब्लिक के लिए आज से लॉन्च कर दिया गया है। आरबीआई की ओर से जानकारी दी गई है कि रिटेल डिजिटल रुपए के पहले पायलट प्रोजेक्ट में सरकारी और निजी क्षेत्र के 4 बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट शामिल होंगे। और सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा और ये एक लीगल टेंडर होगा, यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। ई रुपी को उसी वैल्यू के साथ जारी किया जाएगा जिस पर फिलहाल में करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद कैश रखने की ज़रूरत कम हो जाएगी, या यूँ समझ लीजिए कि ज़रूरत भी नहीं होगी। और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर इसे आप अपने कागजी नोट के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो समझ गए ना, इस डिजिटल रुपए और आपके आज के कागजी नोट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये डिजिटल फॉर्म में रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट में ग्राहकों और व्यापारियों का एक क्लोज्ड ग्रुप बनाया गया है जो चुनिंदा जगहों को कवर करेगा। रिटेल सेगमेंट में डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया जा रहा है। आने वाले समय में यह हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, पटना, गैंगटोक और शिमला में भी शुरू किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इसे देश के और भी शहरों में शुरू किया जाएगा। ई रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए ग्राहकों को किया जाएगा। डिजिटल वॉलेट के जरिए व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकेगा। क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके भी इसमें पेमेंट किया जा सकता है। यूज़र इसे मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस के डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। इसे आसानी से मोबाइल से एक दूसरे को भेज पाएंगे और हर तरह के सामान खरीद पाएंगे।
उदाहरण के लिए आप अभी किसी दुकान पर घर का राशन लेने जाते हैं तो कैश देते हैं, लेकिन 1 दिसंबर से आप ई-रुपए का इस्तेमाल कर दुकान से सामान खरीद सकेंगे। डिजिटल रुपए को आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, उसे फिर से समझा देते हैं कि भारत में डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपया 2 तरह का है। पहला होलसेल डिजिटल करेंसी यानी CBDCW और दूसरा रिटेल डिजिटल करेंसी यानी कि CBDCR। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 नवंबर से होलसेल सेगमेंट में इसकी शुरुआत की गई थी। अब 1 दिसंबर से इसे रिटेल सेगमेंट में शुरू कर दिया गया है। अब डिजिटल रुपए का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम से अलग कैसे है। तो समझिए, देश भर के कई लोग लेन देन के लिए अब फ़ोन पे UPI का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी करने लगे हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस बेहद आसान है। अगर हम बात करें डिजिटल रुपी UPI से क्यों अलग है, तो बता दें कि UPI को डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि UPI के ज़रिए ट्रांसफ़र किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के ज़रिए ही चलता है। दरअसल UPI पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। डिजिटल रुपी के लिए RBI ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। UPI को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं जो कि RBI की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन डिजिटल रुपी को सीधा RBI की तरफ से ही ऑपरेट और मॉनिटर किया जाएगा। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे। दोस्तों, जहाँ तक बात इस ई-रुपी के फ़ायदे की है, तो जानकारों का मानना है कि ई-रुपी के बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि इससे डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। जेब में कैश रखने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। और हाँ, बिना इंटरनेट के भी काम करेगा ये ई-रुपी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मौजूदा करेंसी के बराबर होगी ई-रुपी की वैल्यू। बिना इंटरनेट वहीं आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि भविष्य में UPI से जुड़ जाएगा ई-रुपया। भविष्य में डिजिटल करेंसी को UPI से जोड़ने की भी तैयारी चल रही है। इससे आप इस डिजिटल करेंसी ई-रुपी को अपने मोबाइल वॉलेट में भी रख सकेंगे। इसके साथ ही इसे बैंक मनी या कैश में कन्वर्ट भी किया जा सकेगा। इसे ऑनलाइन चेक करने का तरीका अकाउंट बैलेंस या फिर मोबाइल वॉलेट के बैलेंस को चेक करने की ही तरह है। सवाल ये भी है कि क्या अब तक किसी देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? तो जवाब है हाँ। 6 साल की रिसर्च के बाद पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। लॉटरी सिस्टम से ई-युआन बांटे गए। जून 2021 तक 2.4 करोड़ लोगों और कंपनियों ने ECNY यानी कि डिजिटल युआन के वॉलेट बना लिए थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 तक डिजिटल युआन की चीनी इकोनॉमी में हिस्सेदारी 9% तक हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने बताया था कि दुनिया भर के 86% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। बहामास ने अक्टूबर 2020 में सबसे पहले सैंड डॉलर नाम से CBDC शुरू की। जमैका, नाइजीरिया समेत 8 पूर्वी करेबियाई देशों में भी डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, UK और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है कि आपकी जेब से नोट लिए जा रहे हैं, बल्कि आपके पेमेंट के तरीके को बस बदला जा रहा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये जानकारीप्रद वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद। अच्छा, ये जो बिटकॉइन है ये इससे अलग होगा ना थोड़ा बहुत कुछ? मतलब वो भी डिजिटल करेंसी ही है ना वो, लेकिन वो इंटरनेशनली एक करेंसी यूज होती है जैसे डॉलर हो गया। फ्लक्चुएट होता है, ये तो बस करेंसी है, इसके कोई रेट्स तो नहीं फ्लक्चुएट होंगे ना यार? वो तो जाहिर सी बात है, कोई भी करेंसी होती है उसके रेट तो, अब जैसे हमारी करेंसी है पाकिस्तान की, वो क्यों नहीं डिवैल्यू हो रही होती, वो डॉलर से कंपेयर हो रहा होता है ना। तो इसमें भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो डॉलर के साथ या कंपेयर करेंगे किसी करेंसी के साथ उसको, या जो नेशनल करेंसी होगी उसके साथ कर रहे होंगे कंपेयर। लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ऐसा जाहिर सी बात है दुनिया बदल रही है, कुछ सालों बाद तो वो चीज़ें हो जाएंगी कि अगर हम लोग सोचें कि यार ये कभी ज़िंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा ना, वो सारा कुछ होगा। अभी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो गांव के लोग होते हैं या जो सादे लोग हैं, जैसे कि हमसे जो हमारे पेरेंट्स वगैरह थे,
उनको अभी भी ना टच मोबाइल यूज़ करने की आदत नहीं है। उनको नहीं पता कि यार मेरे अबू है ना, वो कोई चीज़ होगी तो कहेंगे कि यार इवन के मतलब ना बड़े सादे से वो करके हैं। मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को। तो उन लोगों के लिए इस तरह की करेंसी को यूज़ करना ज़रा मुश्किल होता है। मुश्किल होगा, डेफिनेटली मुश्किल होगा। अगर टच मोबाइल आपको यूज़ नहीं करना आता तो बाकी में आप ये करेंसी भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही मैं कह रहा हूँ। तो हो सकता है कि ज़ाहिर सी बात है कि तो अवेयरनेस की बात है कि जिस तरह जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपको अवेयर करेगी इस चीज़ के बारे में, जो आम लोगों के बारे में आम लोगों को अवेयर करेगी कि यार इसको इस तरीके से यूज़ करना है, इसमें कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है। जैसे आप लोग कैश यूज़ करते हैं वैसे ही आपने इसको इस तरीके से यूज़ करना है, तो लोग अवेयर हो जाएंगे और इस चीज़ को करेंगे। हो जानी चाहिए यार, अब आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की हो जानी चाहिए। तो इंडिया मेरे ख्याल से फिर दूसरा ऐसा कंट्री बन जाएगा चाइना के बाद जो कि डिजिटल करेंसी में डीलिंग होगी, रिटेल ख़ास तौर पे। अभी तो होलसेलर्स के लिए भी वो कह रहे हैं कि चल रहा है, लेकिन रिटेल के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं या कर दिया है। 1 दिसंबर से ही कह रहे थे ना। ये इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। एक फिजिकल करेंसी से डिजिटल करेंसी में अगर बंदा आए तो ऐसा ऐसा ही होगा ना, एकदम तो ये नहीं हो हर सकता। रेडी वाला, हर छोटा ढाबे वाला, मतलब वो इस चीज़ पे लाने के लिए उन्हें ज़ाहिर से यार काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। अभी भी कासिम काफ़ी फ़र्क पड़ा। पाकिस्तान में भी तू देख ले कि शुरू में जब इजी पैसा आया था क्या, तो किसी को नहीं पता था। मैं इवन के नहीं समझता था कि यार इजी पैसा किस तरीके से मतलब आप पैसे को जो है वो कर लेंगे। लेकिन अब मैंने इतना देखा है कि यकीन कर, उस दिन मैं बाज़ार गया हूँ सब्ज़ी वगैरह लेने, तो मेरे पास कैश ख़त्म हो गई थी। तो जब मेरा बिल बना तो मैंने उनको कहा कि आपके पास अगर इजी पैसा है तो मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। कहते हैं जी है, आप कर दें। ज़बरदस्त। हम जब अभी पिछले दिनों राजा बाजार गए थे तब भी हम लोगों के पास कैश खत्म हो गई थी। जब हम लोगों ने कुछ चीज़ें नहीं तो उन्होंने कहा इजी पैसा कर दें, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो ऐसा ऐसा लोगों में अवेयरनेस आ रही है, वो हो जाए। अच्छा, मतलब इसी तरह चीज़ें हैं, अब हर दूसरी दुकान पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, मेरी तो उधर पेटीएम चलता है ज़्यादा। कुछ भी लूँ ना उसका पैसे ऑनलाइन नहीं दूँ पैसे में। एक तो रिकॉर्ड रहता है, बंदे रिकॉर्ड रहता है ना, मुझे याद रहता है कि मैंने कौन से। दूसरा ये कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी जेब में अगर कैश पड़ी हुई है ना, तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि जेब में कितनी पड़ी हुई है, वॉलेट में कितनी कैश पड़ी हुई है, और वो बेढंगी लगती है। बस कोई चीज़ उठा के बस उसको लगाई, ख़त्म कर दी। तो इस तरीके से बंदे की थोड़ी सी ना सेव भी हो जाती है मनी, क्यों जी। तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, नॉलेजेबल थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपके पास सबसे और हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आगे किन वीडियोस पर रिएक्शन दिया जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।